हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो आज हम थोर की उस कॉमिक बुक की स्टोरी को शुरू करने वाले हैं जिसमें थोर का वर्जन सबसे ज्यादा पावरफुल था। लाइक ओडिनसन थोर, अल्टीमेट थोर, ओल्ड किंग थोर और फिनिक्स किंग थोर से भी ज्यादा पावरफुल, यानी कि रिंग किंग थोर। तो आप में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता था कि एवेंजर डिसम्बल के इवेंट्स के टाइम पर थोर कहाँ पर था। दरअसल एवेंजर डिसम्बल कॉमिक्स स्टोरी के इवेंट्स के टाइम पर एसगार्ड में रैग्नारोक चल रहा था, इसलिए थोर अपने लोगों के साथ एसगार्ड में ही था और इसीलिए थोर अर्थ पर एवेंजर्स की हेल्प करने के लिए नहीं आ पाया। तो चलिए अब रिंकिंग थोर के फर्स्ट हिस्से को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए तो अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नेडाविलियन बोनो का घर। तो जब इस सब की शुरुआत हुई थी तो ओडिन ने अपने भाई वेली और वी के साथ मिलकर एक फ्रोजेंट को मार डाला, जिससे उन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया। उसकी बॉडी से अर्थ और हेवन को, उसके सिर से आसमान बनाया, उसके दिमाग से बादलों को बनाया, उसके खून से समुद्र और उसके बालों से पेड़ पौधों को बनाया। जिसके बाद ओडिन ने इंसानों और बोनो को बनाया, और बोने खास थे क्योंकि वो गॉड्स के लिए हथियार बनाया करते थे। इतनी ब्रोक और ब्यूरी ने मिलकर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन बनाया, जिस पर ओडिन ने अपनी सबसे पावरफुल इंचेंटमेंट लगाई। ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर कर रख दे। तो जिस वेपन को ओडिन ने इतनी से बनवाया था उसका नाम म्यूनिर था, जिसकी हेल्प से ओडिन ने लोकी को मार डाला और लोकी को अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद ओडिन ने लोकी को अपने बेटे की तरह पाला और ओडिन ने म्यूनिर को लोकी के बदले थोर को दिया। इसके बाद थोर बनता है गॉड ऑफ थंडर, और अब ओडिन जा चुके थे। वहीं दूसरी ओर लोकी अपनी आदत से मजबूर एसगार्ड को हथियाना चाहता था और वो ऐसा कर भी रहा था। लोकी ने इत्री से कहा कि वो उसके लिए भी एक ऐसा ही हैमर बनाए, पर इत्री ने मना कर दिया। जिसके बाद लोकी ने इत्री, ब्रोक और ब्यूरी को मार डाला क्योंकि उन्होंने लोकी के लिए एक दूसरा हैमर बनाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए लोकी ने उन्हें मार डाला। और जब थोर को इस सब के बारे में पता चला तो थोर इत्री के फ्यूनरल में अपने सभी दोस्तों के साथ पहुंचता है। थोर इत्री को ट्रिब्यूट देते हुए कहता है, इत्री तुम सबसे बेहतरीन कारीगर थे, तुमने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन बनाया और सच में तुम हमारे दिलों में राज करोगे। और तभी वहाँ की जमीन कांपने लगती है। वहीं दूसरी ओर लोकी ने शटर की हेल्प से एक वेपन बनवा लिया था और थोर को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नेडाविलियर के लोगों को बचाने के लिए थोर आसमान में उड़ता है और तभी थोर पर एक बहुत पावरफुल अटैक और थोर जमीन में जा गिरता है। और ये अटैक करने वाला और कहीं नहीं बल्कि लोकी था। लोकी थोर से कहता है, मेरे भाई तुम हमेशा ही अपने ब्रेन से ज्यादा अपनी मसल्स का यूज करते हो और इसीलिए पिताजी ने तुम्हें म्यूनिर दिया, और तुम्हें क्या लगता है म्यूनिर बस तुम्हारे पास है। और ये बोलते ही लोकी अपने बेटे फीनस को उन सब पर अटैक करने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी थोर होश में आता है और पूछता है किसी को कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर वॉरियर्स 3 कहते हैं, थोर हमें यहाँ से जाना होगा वरना आज सारे एसगार्डियन यहीं पर मारे जाएंगे। पर थोर वहां से जाने के बजाय वोल्फ और फीनस दोनों पर एक साथ अटैक करता है। थोर का एक पावरफुल अटैक और वोल्फ और फीनस दोनों दूर जा गिरते हैं और फाइट के बीच में ही सिर्फ घायल हो जाती है। सिर्फ की ऐसी हालत देखकर थोर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने म्यूनर को लेकर लोकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी यूलिक, फीनस और वोल्फ थोर के बीच में आ जाते हैं और बैटल के बीच में ही वे तीनों अपने हैमर्स को थोर के म्यूनर पर दे मारते हैं और बूम, म्यूनर और उन्हें हैमर्स के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहाँ का एक बहुत बड़ा एरिया पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि यूलिक, फीनस और वुल्फ तीनों एक साथ नॉकआउट हो चुके थे और अब उनमें से किसी के पास भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो दोबारा उठ सके। और फिर भी थोर उठता है और कहता है ये नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं अब म्यूनर टूट चुका था और म्यूनर के टूटने की वजह से थोर बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था और अब थोर म्यूनर के पास बैठा था। लेकिन ये सब देख कर लोकी बहुत ज्यादा खुश था। थोर कहता है ये हो ही नहीं सकता, म्यूनर वो टूट ही नहीं सकता है। इस पर लोकी थोर से कहता है, तुम हमेशा से ही अपने दिमाग से ज्यादा अपनी मसल्स का यूज करते हो और तुम ये कभी सोच ही नहीं पाए मेरे भाई। जिस मटेरियल से तुम्हारा हैमर म्यूनर बना था उसी मटेरियल से ये हैमर्स भी बनाए गए थे और जब ये हैमर्स आपस में टकराए तो म्यूनर को तो टूटना ही था ना। पर अब तुम इस सब पर विश्वास करो या ना करो, पर यही तुम्हारा अंत है। और इतना बोलते ही लोकी ने एक थंडर ब्लास्ट थोर पर दे मारा। ये थंडर ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि थोर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। थोर धरती की गहराइयों से होते हुए समुद्र में जा गिरा। थोर को तो लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। थोर कहता है, फादर मैं एसगार्ड को बचा नहीं पाया। लेकिन तभी थोर को अपनी फैमिली एसगार्ड और एवेंजर्स का ख्याल आता है और थोर अपने लोगों के बारे में सोच ही रहा था कि मिडगार्ड सरपेंट थोर पर आते ही अटैक कर देता है। और अब भी थोर के पास इतनी ताकत तो थी कि वो अपने टूटे हुए हैमर से भी मिडगार्ड सरपेंट तक का सामना कर सके और इसलिए थोर अपनी पूरी ताकत से एक थंडर ब्लास्ट प्रोड्यूस करते हुए एवेंजर्स को आवाज लगाता है। उधर अर्थ पर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन लोगों को बचाने में लगे थे।
एवेंजर्स ने लोगों को तो बचा लिया था, और तभी धरती के नीचे से एक ब्लास्ट होता है जिसमें थोर और मिडगार्ड सरपेंट अर्थ पर आ गिरे थे। थोर की ऐसी हालत देखते ही आयरन मैन और कैप्टन हैरान रह गए कि आज तक एवेंजर्स ने थोर की ऐसी हालत नहीं देखी थी। थोर वहां पर गिरते ही कहता है, एवेंजर्स असेंबल। तो गाइस इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब आगे के एपिसोड में क्या होगा? क्या थोर और एवेंजर्स मिलकर मिडगार्ड सरपेंट को हरा पाएंगे? तो अगले एपिसोड में हम यही देखेंगे। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।